इन सब में जहाँ स्टार मार्क कर रखा है बच्चों, इन सब में इंटरनल चॉइस भी रहेगी, यानी आइदर और कोई सा भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें। अगर आप मैच करेंगे तो जेई में नीट से 90% कोइंसाइड कर रहा है। ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, रिएक्टिविटी, आईपी, ईए, जैसे लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की ऑर्डर बता दो, थर्मोस्टेबिलिटी का, सोलिबिलिटी का डाउन द ग्रुप क्या फर्क पड़ता है, लेड पॉइजनिंग किससे रिमूव करते हैं, विटामिन B12 किसका कॉम्प्लेक्स है, ऐसा क्वेश्चन। हेलो डियर स्टूडेंट, तो बच्चों आज बात करेंगे केमिस्ट्री एनआईएस बोर्ड की। तो एनआईएस बोर्ड में केमिस्ट्री में 2026-27 के पेपर में क्या पढ़ना है बच्चों। 21 अप्रैल को आपका पेपर है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे। पहले हम समझ लें कि जो आपका पेपर पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले बात करें 1 मार्क्स के क्वेश्चन 16 आएंगे जो सीधा स्टेट MCQ होंगे। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे इनके मैं आपको क्वेश्चन की कुछ फॉर्मेट भी दिखाऊंगा लास्ट में, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे 12 क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, मैच द कॉलम भी होगा, केस बेस भी होगा। पैसेज मिलेगा, उसके अंदर आपको 2 जवाब देने होंगे। तो एक केस के अंदर 2 जवाब होंगे, आपके पास 3-3 4-4 केस भी रखते हैं, केस के अंदर ही सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। फिर बात करें बच्चों 2-2 नंबर के 9 क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, और 5-5 नंबर के 3 नंबर के 4 क्वेश्चन और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन। टोटल आपके ये 43 क्वेश्चन आएंगे। इन सब में जहाँ स्टार मार्क कर रखा है बच्चों, इन सब में इंटरनल चॉइस भी रहेगी, यानी आइदर और कोई सा भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें। पेपर खूब इजी होता है, थियोरेटिकल ज़्यादा रहता है, क्वेश्चन पे कम काम करना है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल पे कम काम करना है, थ्योरी पे ज़्यादा काम करना है। किस चैप्टर में विशेष क्या पढ़ना है पब्लिक के लिए, वही बताता हूँ मैं आपको। पहले आप बात कर लें कि TMA और पब्लिक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप बात करेंगे सबसे पहले पहले मॉड्यूल में जो एटम मॉलिक्यूल केमिकल अरिथमेटिक, ये पूरा चैप्टर पब्लिक में आएगा, ठीक है ना। पब्लिक एग्जामिनेशन जो आपको देना है रिटर्न, TMA तो होम असाइनमेंट होते हैं सारे, आपको पता ही है। मॉड्यूल 2 के अंदर पिवट टेबल जो है वो TMA में गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग कहाँ गया, पब्लिक में। तो इसमें भी क्या पढ़ना है डिटेल में वो भी अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आता है वो भी दिखा दूंगा आपको मैं। मॉड्यूल 3 में गैसीय स्टेट बात करें, सॉलिड स्टेट की बात करें, कोलाइड्स की बात करें, ये सब कहाँ गया बच्चों TMA में। सॉल्यूशन चैप्टर कहाँ गया आपका पब्लिक में। और ये जो आप मैच करेंगे ना, अगर आप जेई में और नीट को अगर आप मैच करेंगे तो जेई में नीट से 90% कोइंसाइड कर रहा है। 2 चैप्टर एक्स्ट्रा आ रहे हैं हमारे। तो केमिस्ट्री में बात करें तो हाइड्रोजन और S ब्लॉक, बाकी पूरा चैप्टर आपको कोइंसाइड करेंगे, देखना आप। अब बात करें जैसे केमिकल एनालिटिक्स, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा कहाँ चला गया बच्चों TMA में, और फर्स्ट लॉ आ गया कहाँ पर, पब्लिक में। केमिकल इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, एडजॉर्प्शन ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस केमिस्ट्री पूरा कहाँ चला गया TMA में। आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ चला गया। अब ये 2 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेंगे फॉर नीट और जेई मेन। तो ये इधर आ गया TMA में, लेकिन ये जेई मेन और नीट में भी है। ऐसे ही हाइड्रोजन S ब्लॉक चला गया, किस में चला गया बच्चों, पब्लिक में, लेकिन ये नीट में और जेई मेन में नहीं है, ठीक है ना। P ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक और P ब्लॉक सेकंड ये जेई मेन में है। ये सेकंड मतलब क्या हो गया कि आपका ग्रुप 15, 16, 17 और 18, और P ब्लॉक 1 मतलब किस में आ गया TMA में, ये हो गया मेटलर्जी, और दोनों IOC के दोनों चैप्टर यहाँ आ गए। 1 मतलब 11th क्लास यानी 13-14 चैप्टर, 13-14 ग्रुप वहाँ चले गए आपके। D ब्लॉक अगेन इसमें आ गया, F ब्लॉक, DNF ब्लॉक किस में आ गया आपका, पब्लिक में आ गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा पब्लिक में आ गया। तो पूरा आप देखेंगे IOC पूरा जी, अगर आप मैच करते हैं तो जेई में नीट से पूरा कोइंसाइड हो रहा है। OC की बात करें TMA में कुछ है ही नहीं, सारा का सारा OC इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। सारा का सारा OC कहाँ पढ़ना है आपको, बायोमोलिक्यूल तक, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर IUPAC से, हेलो अल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, अमाइन एंड बायोमोलिक्यूल कहाँ तक पढ़ना है आपको। सारा का सारा किस में आएगा बच्चों, अगेन पब्लिक में। TMA में क्या गया आपका, ड्रग्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ जिसे हम बोलते हैं, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब इसमें चला गया। सोप, डिटर्जेंट और पॉलीमर, ये 2 चीज़ें पर्टिकुलर इसमें आ गई, किसमें आ गई, पब्लिक में। ये जेई मेन में नहीं है, नीट में नहीं है, लेकिन यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो बच्चों बात करते हैं कि अब जो पब्लिक में एग्जाम में जो आएगा वो क्या, कैसे कैसे पढ़ना आपको, क्या क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों। चैप्टर वाइज बात करता हूँ मैं। तो सबसे पहला मॉड्यूल जो 4 मार्क्स का, ठीक है ना, उसमें भी सबसे अधिक काम करेंगे आप लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनकी थ्योरी ध्यान रखेंगे। न्यूमेरिकल पे फिर बोल रहा हूँ कम काम करेंगे। मोलर क्वांटिटी यानी मोलरिटी एंड मोलरिटी, इनकी डेफिनेशन पे ज़्यादा काम करेंगे। छोटे मोटे सवाल कर लेंगे, ज़्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर आप बात करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनके सवाल करने हैं आपको जो मॉड्यूल में दे रखे हैं, ठीक है ना। और फिर लिमिटिंग पे भी ज़्यादा काम नहीं करना है, स्टाइकोमेट्री पे काम करेंगे। ये 4 चीज़ें भी कर लेंगे ना बच्चों, पूरे मार्क्स आ जाएंगे, 4 नंबर, ठीक है। इतने जैसा काम करना है, सारा नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना। फिर बात करते हैं मॉड्यूल 2 की, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर 10 मार्क का है बच्चों, देखो आप। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात करेंगे, देखो पहली बात है बोर मॉडल पढ़ेंगे, लेकिन उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आइसोटोप, आइसोबार की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ड्यूल नेचर जिसे बोलते हैं, डी ब्रोगली, ये पढ़ेंगे।
हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, विद सूटेबल एग्जाम्पल करेंगे। क्वांटम नंबर में पूरा प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक स्पिन की पूरी डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। यही क्वेश्चन आते हैं बच्चों डायरेक्ट डेफिनेशन बेस। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, इनकी शेप्स को ड्रॉ करना आना चाहिए, एसपीडीएफ की आनी चाहिए मेन तो। इन चारों की अगेन डेफिनेशन पढ़ेंगे, आउटबाउंड रूल्स, पॉलिस, विद सूटेबल एग्जाम्पल एंड स्टेबिलिटी, जिसमें दो ही मेन एग्जाम्पल है, कॉपर एंड क्रोमियम। इन दो के कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। कॉपर जो होता है हम जम कराते हैं टू मेक इट फुलफिल्ड, क्रोमियम को हाफ फिल्ड करने के लिए क्यों कराते हैं, ये यहाँ से समझाया। तो इन चारों की मात्र डेफिनेशन पढ़नी है विद सूटेबल एग्जाम्पल। व्हाट इज आउटबाउंड रूल, व्हाट इज आएगा, कोई वाई नहीं आता इसमें, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, बहुत सिंपल। बात करें बॉन्डिंग की इसी के अंदर, तो बॉन्डिंग के अंदर सबसे अधिक बात करेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, एग्जाम्पल करेंगे बच्चों, एग्जाम्पल पे ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है ना। इनके बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, इनके डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन पे काम करेंगे, ठीक है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा मोटे मोटे नहीं, फिनॉल का बना लें, क्लोरोबेंजीन, जो अपने मॉड्यूल में दे रखे हैं। बाकी डिटेल लेक्चर आपको मिल ही जाएंगे सारे हमारे, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं हाइब्रिडेशन स्टेट की, हाइब्रिडेशन पूरा करेंगे आप। हाइब्रिडेशन में मेनली आप sp3, sp2 इन पे ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हायर लेवल पे नहीं आना आपको। sp3d, sp3d2 भी नहीं बनवाते, मेरे sp2, sp3 पे काम कराते रहते हैं, बहुत सिंपल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये चार की एमओ डायग्राम के साथ कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनना चाहिए आपको, S2, O2, F2 और C2, बस चार का, मतलब बाकी का नहीं चाहिए। इनके कॉन्फ़िगरेशन, इनके बॉन्ड ऑर्डर, इनकी बॉन्ड एनर्जी, इन्हीं पे काम करेंगे। इतना छोटा सा कर दिया देखो बॉन्डिंग, पूरा पेपर इसके इर्द गिर्द घूमता है, पेपर भी दिखाऊंगा भी आपको मैं, ठीक है ना। जो सैम्पल पेपर इशू किया आप देखेंगे पूरा मैच कर रहा है जो हम बता रहे हैं। सोल्यूशन चैप्टर की बात करें, स्टेट्स ऑफ मैटर मॉड्यूल 3 8 नंबर का है, तो सबसे अधिक बात करेंगे रॉल्स लॉ, डेफिनेशन ऑफ रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, इनकी एप्लीकेशन पे काम करेंगे। इनकी डेफिनेशन के ग्राफ पढ़ेंगे, नॉन आइडियल के पॉजिटिव नेगेटिव के ग्राफ के साथ पढ़ेंगे, सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो डेफिनेशन होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, हाइपर, हाइपो, ओनली डेफिनेशंस पे काम करेंगे, ठीक है ना। फिर वॉन्ट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे, ज़्यादा वो नहीं चाहिए हमें न्यूमेरिकल अप्रोच की अल्फा निकाल रहे हैं, के निकाल रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, ओनली डेफिनेशंस। छोटा सा चैप्टर भी है। अब आए मॉड्यूल 4 पे केमिकल एनर्जेटिक्स, जिसमें मैंने कहा था आपको 6 मार्क्स का, लेकिन इसमें ओनली फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ के अंदर जो बात करेंगे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक का एक सूटेबल एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ तो पढ़ना ही पढ़ना विद डेफिनेशन। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में सबसे अधिक ये करेंगे बच्चों, एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग द फिजिकल फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन, डायरेक्ट विद एग्जाम्पल, ठीक है ना। एक आएगा हेस लॉ विद सूटेबल एग्जाम्पल, ये जरूर करेंगे, ठीक है ना। एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इसमें तो काम करना ही करना है। फिर लास्ट आता है बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी दे दी होगी और आपको बोलेंगे कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होता है, डाटा को प्लस माइनस करना है। इतना छोटा सा न्यूमेरिकल होगा, अगर होगा भी तो, लेकिन इसके साथ भी चॉइस हो जाएगी, फिर बता रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल पे सबसे अधिक काम करना है आपको, थ्योरी पे ज़्यादा काम करना है बच्चों। बात करें केमिकल डायनेमिक्स 12 मार्क्स का, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। पीएच का सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक एसिड होता है, कहाँ से कहाँ तक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की ओनली आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना। एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, ये तीनों जो फॉर्मेट है इनके फॉर्मूले के डेरिवेशन ये करना आना चाहिए आपको। बफर, बफर में सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, बफर एक्शन क्या होता है, ठीक है ना, उसकी इक्वेशन, बस। न्यूमेरिकल पर फिर कह रहा हूँ कम काम करेंगे। जनरल केएसपी की बात करेंगे तो जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे, AX/BY का जो जनरल फॉर्मूला होता है केएसपी का, सिर्फ उस पर काम करेंगे। एंड कॉमन आयन इफेक्ट, जिससे हमारा एप्लीकेशन आएगा, सोप डिटेक्टर में भी काम आता है। कॉमन आयन इफेक्ट की एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन पढ़ के खत्म कर देंगे इसको, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट ले जाएंगे, कहानियाँ को कम करेंगे, कहानियाँ भी खूब सारी हो जाएगी, वरना बहुत लंबा जाना पड़ेगा आपको। अब बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करेंगे तो आप सबसे अधिक बैलेंसिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ये आना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डायग्राम गैल्वेनिक सेल का पूरा आना चाहिए, ठीक है ना। कनेक्टिविटी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कोलरॉस लॉ, कोलरॉस लॉ पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, कनेक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मोलर कनेक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे बच्चों, ड्राई सेल की इक्वेशन पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन पढ़ेंगे, लेड बैटरी की इक्वेशन पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल फिर बोल रहा हूँ कम करेंगे, वरना इसके न्यूमेरिकल भी बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करता है, कौन सा बचाने में काम आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल को छोड़ देंगे, फिर बोल रहा हूँ मैं जी और ई नॉट के रिलेशन को पढ़ेंगे, जी इक्वल टू माइनस एन एफ यूनिवर्सल, जहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है ना, सिंपल वैसा न्यूमेरिकल आता है।
भाई कोई हाई फाई न्यूमेरिकल नहीं है, कहीं लॉग लेना पड़ रहा हो, एंटी लॉग लेना पड़ रहा हो, ठीक है ना, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं आता आपके। बैटरीज बताई थी मैंने इंपॉर्टेंट। फ्यूल सेल की विद रिएक्शन विद सूटेबल डायग्राम, ठीक है ना। कोरोजन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसका प्रिवेंशन पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट्स पे आपको बहुत फोकस करना होगा जब थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब जाके आपके ये देखें आप, जिसमें आयनिक इक्विलिब्रियम 6 मार्क्स का आएगा और 6 मार्क्स का आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये 12 मार्क्स का डायनेमिक्स हो गया। बात करें बच्चा आईओसी की, आईओसी 18 मार्क्स की, जिसमें हाइड्रोजन ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन ब्लॉक में आपको हाइड्रेट का एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर पे काम करना है, ठीक है। वाटर स्ट्रक्चर पे काम करना है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर, उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज भी करनी है। फिर यहाँ से आ गया आपका एस ब्लॉक। ये 2 चीज़ें बच्चों, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक 2 मिला के एक चीज़ बनता है, ठीक है ना। अब एस ब्लॉक में आपको सिंपल की प्रॉपर्टीज को पढ़ना है कि कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे कैसे घटता है इनकी प्रॉपर्टी। ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, रिएक्टिविटी, आईपी, ईए कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है, ठीक है ना। डायगोनल रिलेशनशिप करेंगे बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ना ही पढ़ना है। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जैसे सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़नी है बच्चों, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इनकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में ज़्यादा रिलेवेंट नहीं करेंगे इसको। सबसे अधिक काम होगा सोल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो सॉल्ट, इनके ऑक्सो सॉल्ट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ेंगे। सिर्फ ऑर्डर पढ़ लेना आप, तो जैसे लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की ऑर्डर बता दो, थर्मल स्टेबिलिटी का, सोल्युबिलिटी का डाउन द ग्रुप क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो कहानियाँ हैं इसमें, कहानियाँ ये रटने वाली कहानियाँ वो ये है, इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज जो हम 9-10 से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आ जाए बच्चों केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट के अंदर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक में जनरल प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, ठीक है ना। आईपी, ईए, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो वाली प्रॉपर्टीज पे पूरा काम करेंगे। बढ़ना घटने का ऑर्डर वाला क्वेश्चन आएगा, इनट पेयर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है ना। अब बात करें एनोमोलस बिहेवियर पे इतना काम नहीं करना, अपन बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्साइड का एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, डाउन द ग्रुप कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। ओजोन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बच्चों। हेलोजन ग्रुप यानी ग्रुप 17 में आपको वही आपको क्या करना है कि ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, जैसे HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इनका एसिडिक नेचर, ठीक है ना, ये इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर वो बता दो। ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन मैंने वही चीज़ें लिखी है जो पूछी जा रही है बच्चों, है ना। इंटरहेलोजन कंपाउंड, इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज दोनों पढ़ेंगे। फिर आता है ग्रुप 18 में नोबल गैसेस के जीनोन के कंपाउंड XeF2, XeF6, XeF4, 3 प्रॉपर्टीज, 3 के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप, उनकी पानी के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। उनके ऑक्साइड, उनके स्ट्रक्चर, जो शेप जैसे बोलते हैं, XeO3, XeOF4, ठीक है, आपका XeO2F2, इनके स्ट्रक्चर चाहिए मुझे, ठीक है ना, वो स्ट्रक्चर बताने आने चाहिए। बाकी डिटेल सबके लेक्चर मिलेंगे आपको हमारे। फिर आगे देखिए डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में सबसे अधिक जो काम करना है आपको बच्चों, किस पे काम करना है, इनकी प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज मेटेलिक नेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, कलर्ड आयंस, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, एलॉय फॉर्मेशन क्यों होता है, वाई, यहाँ वाई बनता है, ठीक है ना। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, K2 से R2-7 करना ही करना है। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पूरा रटवा पेपर आता है बच्चों। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का कंपेरिजन कर लेंगे डायरेक्ट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट और रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज, क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, साइज बढ़ता घटता है क्यों, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, पोर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना, वो चीज़ करेंगे आप। कॉन्फिगरेशन पे ज़्यादा काम नहीं करना, ठीक है ना। कॉन्फिगरेशन हम अलग से पूछ ही लेते हैं, कॉपर क्रोमियम को पूछते हैं मेनली, ज़्यादा नहीं पूछते। कोडिशे कंपाउंड की बात करें बच्चों, ये आपका आईओसी का लास्ट चैप्टर जो है, ठीक है ना। तो इसमें आपको नॉमेनक्लेचर पर IUPAC शॉर्ट एग्जाम्पल करने, सिंपल जो हमने मॉड्यूल में दे रखे हैं, ठीक है। बॉन्डिंग में आपको VBT के पर्टिकुलर 4 एग्जाम्पल करने होते हैं। एक तो NiCl4 2- और एक NiCN4 2- जो इनका फेवरेट है, आपके एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। FeCN6 4-, FeF6 3-, ये कुल मिला के 4 एग्जाम्पल पूछे जा रहे हैं बार बार, ठीक है ना। इनकी VBT आनी चाहिए। CFT के अंदर सिर्फ आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहिए, ठीक है। डेल्टा बड़ा होगा तो क्या होगा, डेल्टा लेस देन होगा तो क्या होगा। स्ट्रक्चर आइसोमर में आपको सिर्फ पहचान करना आना चाहिए कि 2 आइसोमर दूंगा, बताओ कौन सा आइसोमर है, हाइड्रेशन है, लिंकेज है। स्टीरियो आइसोमर में आपको GiOi का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। GiOi का भी एग्जाम्पल इनका फिक्स है, यहाँ कोबाल्ट की जगह पे क्रोमियम रख दे, प्लेटिनम रख दे, डरना मत। इनका बाइडेंटेट लिगेंड भी फिक्स रहते हैं, या तो EN रहेगा या ऑक्सीलेट रहेगा। इसी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है GiOi का स्ट्रक्चर बनाइए और घर जाइए, यहाँ एक नंबर मिल जाता है आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ कोडिशन कंपाउंड, इससे क्वेश्चन पूरे MCQ में आते हैं बच्चों, तो इसको बहुत साइडिंग से पढ़ना आपको। हार्डनेस ऑफ दी वाटर किससे रिमूव करते हैं, लेड पॉइजनिंग किससे रिमूव करते हैं, विटामिन B12 किसका कॉम्प्लेक्स है, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। आयरन का कॉम्प्लेक्स का नाम बताओ,
यूँ वाले क्वेश्चन, तो ये आएंगे। अब आते हैं बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। ऑर्गेनिक सबसे बड़ी है, ठीक है ना। तो आईयूपीएसी जो हम आपको कराएंगे सॉलिड एग्जाम्पल वो ही करना है। बॉन्ड फिजन पे काम नहीं करना कुछ भी, ठीक है ना। रिएक्शन में बात करें सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे SM1 SM2 का डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनकी मैकेनिज्म पे नहीं आना, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एलिमिनेशन पे जो भी रिएक्शन चलती है वो रिएक्शन पे काम करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, जो अलग अलग कैटलिस्ट की उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन का मेरे को स्ट्रक्चर आना चाहिए, प्रोपेन का बताना, स्टेरिक इफेक्ट उसका आना चाहिए, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा, SIR क्या फर्क पड़ेगा। इंडक्टिव इफेक्ट पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर का। एक एसिडिक नेचर बेसिक नेचर पे ऑर्डर में जमा दीजिए आप बाय यूजिंग द इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इसका ये क्वेश्चन आता है। आइसोमर की बात करें तो बच्चों स्टीरो पे काम करना है, GI और Y दोनों पे काम करना पड़ेगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। जो हमने बोली थी RS कॉन्फ़िगरेशन DL बताओ टू कायरल सेंटर, इसी पे काम करना है आपको। क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे तो बच्चों इसमें प्यूरिफिकेशन आ जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पूछ नहीं रहे, तो ये सेक्शन तो ये समझो कि आ ही नहीं रहा। अगर आप प्रीवियस 5 ईयर के पेपर देखेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। और इसकी बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इसमें तो बहुत से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कैसे करोगे, ठीक है ना, और सल्फर का एस्टिमेशन कैसे करोगे, क्लोरीन का कैसे करोगे, कैरियस मेथड कैसे लगाओगे। यहाँ इनकी परसेंटेज भी निकलवाने का पूछ सकता है आपसे, लेकिन फिर कह रहा हूँ न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सीधा फॉर्मूला पूछ लेगा। फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला बताना पड़ेगा आपको। फिर बात करें हाइड्रोकार्बन में, आपको इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, किसकी, एल्केन एल्कीन अल्काइन की। यहाँ पर्टिकुलर जो रिएक्शन होती है नेम रिएक्शंस वो हम करवाएंगे आपको, वहाँ से पढ़ेंगे आप, ठीक है। जैसे वुड्स रिएक्शन हो गई, बीटा एलिमिनेशन, सेडजेफ रूल हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल, डायरेक्ट नेम से पूछते हैं, कोई अंदर की रिएक्शन नहीं पूछेंगे। ओजोलाइसिस हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज में ओजोलाइसिस आ गया था, ठीक है ना। केमनोफोर के साथ रिडक्शन आ गया NiPDPD के साथ, बर्स रिडक्शन। तो नाम के साथ जो जितने भी रिएक्शन रखे ना वो पूछेंगे। कंफर्मर्स में सिर्फ इथेन का चाहिए, ब्यूटेन का भी नहीं चाहिए हमें। स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म का स्ट्रक्चर बताना आना चाहिए, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर पता होना चाहिए, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, और क्यों होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, वो मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। बात करते हैं इधर आईयूपीएसी अगर हेलोजन कंपाउंड की, तो यहाँ पे हेलोजन कंपाउंड की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज वो हम SM1 SM2 में कवर कर लेते हैं बच्चों पूरा। SM1 SM न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। एल्कोहल फिनॉल में अगेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे काम करना सबसे अधिक। केमिकल प्रॉपर्टीज में फिनॉल की सबसे अधिक पूछी जाती है बच्चों, पिक्रिक एसिड की रिएक्शन, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन, राइमर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैं बोल रहा हूँ, और हम सारे इनके डिटेल वीडियो डालेंगे आपके, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो बच्चों इसमें एल्डिहाइड कीटोन में कैनियरो, एल्डोल, वुल्फ कृष्णा, क्लीमेंसन, स्टीफन, जितने भी बोल रहा हूँ मैं ना, रोजामुंड, ये नेम रिएक्शन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट एक्सप्लेन करिए, विद रिएक्शन दीजिए, घर जाइए। नो कन्वर्जन, नो ABCD, कुछ भी नहीं होता इसमें, बहुत सिंपल पेपर होता है आपका, ठीक है ना। फिर बात करें ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में HVZ रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, एस्टिफिकेशन रिएक्शन, वो आएंगे आपके। अभी बात करें नाइट्रो कंपाउंड की, नाइट्रोजन कंपाउंड में अगेन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज अमीन की, जिसमें सबसे अधिक काम आती है कपलिंग रिएक्शन, कार्बोलमीन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये सबसे अधिक पूछे थे। 4 रिएक्शन जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, इसी के इर्द गिर्द पूरा पेपर घूमता है बच्चों। तो मैं आपको इससे जितना मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फिर ये देखिए केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बायोमोलिक्यूल में डायरेक्ट डिफरेंस पूछेंगे बच्चों, DNA RNA में स्ट्रक्चर के साथ आना चाहिए, ठीक है ना। प्रोटीन के मेनली आपको 2 सेकेंडरी और प्राइमरी, इनकी डेफिनेशन अच्छी तरह याद होनी चाहिए। विटामिन की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए किसकी कमी से कौन सा बीमारी होती है, विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी होती है। बीमारी हम देंगे, आपको बताना होगा, ये MCQ में छोड़ देते हैं क्वेश्चन सारे। एंजाइम्स भी सारे हम MCQ में पूछेंगे, हार्मोन्स भी सारे MCQ में जाते हैं। तो डिटेल थ्योरी जो चाहिए ना आपको, सिर्फ इसकी चाहिए, DNA RNA की, प्रोटीन की, ठीक है ना, इसकी चाहिए, मतलब इनकी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में आपको एनोमर्स, ठीक है, ग्लूकोस, सुक्रोस, इनकी थ्योरी चाहिए आपको डिटेल में, बाकी की थ्योरी नहीं चाहिए आपको। लास्ट मॉड्यूल जो बचता है बच्चों केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें सोप डिटेल में पॉलीमर 2 चीज़ें डाली है। तो सीधा क्लीन एक्शन ऑफ सोप सबसे अधिक यही पूछा था, कैसे काम करता है सोप, ठीक है ना। पॉलीमर में 2 पॉलीमर है एडिशन, तो पॉलीमर जो इंपॉर्टेंट पूछे आ रहे हैं बार बार, नायलॉन 66, पॉलिस्टर, बेकेलाइट, रबर, ब्यूनाइन, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल में आगे आपके क्या डिफरेंस होता है, नायलॉन 26, ठीक है, PHBV, ये हो गया बायोडिग्रेडेबल। इनके पॉलीमर, इन पे ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। इनके आपको मोनोमर पता होना चाहिए, नो कहानियाँ। अगेन इसमें मैकेनिज्म वगैरह सब छोड़ेंगे, मॉड्यूल में सब दे रखा है, लेकिन पूछ नहीं रहे। दिस इज अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों।
अब बात करेंगे हम सेम पेपर की, जो सेम पेपर आपका इशू हुआ है, ठीक है ना। तो वो जो मैंने बताया था मार्किंग स्कीम, तो वही है सारी जो मैंने बताई है आपको। मेन बात करें, देखो एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे दिखेंगे आपको। एक एक नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट, हाउ मेनी नंबर इलेक्ट्रॉन, यानी ये काउंटर नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट। ये देखिए स्टेट डायरेक्ट स्क्वायर मिनरल कौन सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चन है, एक ही नंबर क्वेश्चन है, टिक लगाना, आपको कहानियाँ नहीं चाहिए इसमें। ये जो सेकंड 2 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं, ट्रू फॉल्स बताना है आपको, ऐसा क्वेश्चन होगा कुछ। फिर ये देखिए आप एटॉमिक नंबर दे रखा हमने, न्यूक्लियस में इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने प्रोटॉन है, आप बताओ कैसा एटम होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे हम बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 17 के बाद वाले, वो सारे 17 से लेकर 28 तक। ये पैसेज मिलेगा, पैसेज पूरा लेंथेड का पैसेज है। इसके ऊपर फिर 2 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन है देखो, ठीक है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें। फिर ऐसे एक और पैसेज मिला, अगेन 2 क्वेश्चनों का जवाब दो। ये सब 2-2 नंबर की कैटेगरी है बच्चों। ये मैच द कॉलम, ये सब 2 नंबर की कैटेगरी है। सिंपल। ये बोर्ड लाइन नोटेशन को मैच कराना आपको, साइक्लोहेक्सेन के साथ कौन जुड़ रहा है, ये रहा, ये इसे मैच कराओ, सिंपल सा क्वेश्चन। एल्कोहल एक ही में दिख रहा होगा आपको, एल्कोहल जहाँ दिख रहा होगा लगा दो निशान, ठीक है। ये एल्कोहल रहा, ये रहा एल्कोहल, लगाओ निशान, सिंपल, ठीक है ना। ये डायरेक्ट कंप्लीट द रिएक्शन, अगेन ये आ गया, NaBH4 के साथ क्या रिएक्शन होगी। डिफाइन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कर दो, या बफर कैविटी, बफर जो मैं बोल रहा था आपको न्यूमेरिकल पे काम नहीं करना, ये बोला था अभी तक, देखो एक भी न्यूमेरिकल नहीं है आपके पास, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन जी पे क्या फर्क पड़ता है, डेल्टा जी पे, ये काइनेटिक्स हो गया, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। डेफिनेशन बोल रहा था मैंने, कहा था मोल फ्रैक्शन, वॉन्टर फैक्टर, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, यही कहा था मैंने। डायरेक्ट क्वेश्चन है देखो आप, ठीक है ना। ये इथेन 1,2-डाइऑल कैसे मिलेगा, ये वेरी शॉर्ट आंसर मार्केट 2 मार्क्स के, ये 3 मार्क्स की प्रोफाइल है बच्चों। और ये 5 मार्क्स की क्वेश्चन, देखो 5 मार्क्स में पूरे 5 पार्ट होंगे, कैसे होंगे देखो। 1 नंबर इसका मिलेगा, IUPAC नाम बता दो, आइसोमर बता दो जो मैं बोल रहा था, इनका एक ही बाइडेंटेट चलता है, EN या ऑक्सीलेट, टेंशन ही नहीं है। फिर ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, समझा दो, ठीक है ना। फिर आ जाओ एक्सप्लेन द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शेप भी बताओ, मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ। तो यहाँ 1 नंबर, यहाँ 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, ऐसे करके 5 नंबर क्वेश्चन तोड़ दिया उन्होंने। तो ऐसा कुछ पेपर होगा आपके सामने, तो बहुत ईजी पेपर होता है बच्चों, आप स्टे बने रहें। सेम पेपर, इसके जो वीडियो हमारा जो पेपर होगा 21 तारीख को, उसके नेक्स्ट से हम सोल्यूशन डालेंगे। इस सेम पेपर के सोल्यूशन के लिए भी हम एक लिंक देंगे आपको बच्चों, पूरा डिटेल सेम पेपर का सोल्यूशन के साथ में एक लिंक दे, आप जैसे लिंक को क्लिक करेंगे आपको सेम पेपर के सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप लोग ट्यून रहे, जैसे पेपर होगा 21 तारीख को, तो 22 तारीख को हम डिटेल सोल्यूशन ऑफ पेपर का हम डालेंगे, ठीक है, उसको आप देखते हैं। और इसके हम वीडियो लेक्चर भी डालने वाले हैं आगे चलकर, ठीक है, उसमें ट्यून रहे आप। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।